ये कहानी हमारे व्यूअर श्रेया दास ने हमें भेजी है और ये उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी और जीजा जी विजय के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। ये बात आज से 2 साल पहले की है। लक्ष्मी और विजय अपने 3 बच्चों के साथ मुंबई में एक छोटे से घर में रहते थे। विजय कैब चलाता था और वो हर रोज की तरह अपने लास्ट पैसेंजर को ड्रॉप करके अपनी कार को छोड़ करके स्टैंड पे घर लौट आता था। उसके घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता था जो रेल की पटरी से होकर जाता था। वो अक्सर यही रास्ता लेता था और पैदल पैदल घर पहुंच जाता था। उस दिन वापस जाते समय उसका पैर पटरी के पास जाते हुए एक पत्थर पर पड़ा और वो नीचे गिर पड़ा। उसके गले में एक माला पहनी हुई थी जो उसके गिरने की वजह से टूट गई। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके कान में किसी ने कुछ बोला, पर जब वो पीछे मुड़ा तब वहां पे कोई भी नहीं था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसे हल्की हल्की कमजोरी महसूस होने लगी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। वो घर पहुंचने ही वाला था कि उसे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वो सीधा चलता रहा और पीछे नहीं मुड़ा। उन कदमों की आवाज और तेज हो गई और उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी जो उसके पास आती जा रही थी। उसने बहुत हिम्मत करके पीछे देखा तो एक बहुत बूढ़ी सी औरत लंगड़ाते हुए उसके करीब आ रही थी। उसका ध्यान सीधे उसके पैरों पर गया और उसने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। वो समझ गया कि वो औरत चुड़ैल है और वो बहुत तेजी से अपने घर की तरफ भागा। वो जैसे ही अपने घर की तरफ मुड़ा तो वो औरत वहीं पे खड़ी थी। उस औरत को देखकर विजय का पूरा बदन कांप उठा। उस औरत ने विजय से पूछा, कहाँ जा रहा है इतनी रात में? विजय ने घर से दूर जाने वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। वो औरत उस रास्ते पर चली गई और जैसे तैसे विजय घर पहुंचा और उसने अपने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके बीवी बच्चे तीनों सो गए थे और उसने किसी को बताए बिना अपने बच्चों के बगल में जाकर के सो गया। सुबह हुई तो उसने देखा कि उसकी बीवी काफ़ी डरी हुई थी और उसे बहुत तेज बुखार था। वो कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। जब विजय ने ध्यान से सुना तो वो बोल रही थी, मेरा बेटा बाहर नहीं है, मेरा बेटा। यह सुनकर विजय को समझ में आ गया कि उसकी बीवी भी उस चुड़ैल के बस में है। विजय ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए पास वाली मस्जिद से मौलाना को बुलवाया और 10 मिनट में वो मौलाना घर आ गए। विजय ने सारी बात उस मौलाना को बताई और वो कुछ जांच करने लगे। मौलाना ने लक्ष्मी को शांत कराया और उनसे पूछा कि कल रात को क्या हुआ। लक्ष्मी ने बताया कि कल रात को उसको प्यास लगी थी और जैसे ही वो उठी उसने खिड़की से देखा कि उनके दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी सी औरत बैठी है। उसने सर झुका रखा था। लक्ष्मी के देखते ही वो औरत उसे घूर के देखने लगी और उसके कानों में उसकी आवाज़ गूंजने लगी। वो गुस्से में बोली, मेरा बेटा वहाँ नहीं है। ये आवाज़ सुनते सुनते लक्ष्मी के सर में बहुत भयंकर दर्द होने लगा और वो बेहोश होकर गिर गई और उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं है। मौलाना ने जब पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर ली और विजय और लक्ष्मी को बताया कि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि एक आत्मा थी और उसकी और उसके बेटे की रेलवे ट्रैक पर किसी हादसे की वजह से मौत हो गई। वो काफ़ी समय से वहीं अपने बेटे की तलाश में भटक रही थी और इत्तेफाक से विजय के पीछे पड़ गई और पीछा करते करते वो उनके घर तक पहुंच गई। लेकिन वो उनके घर के अंदर कदम नहीं रख पाई क्योंकि घर के दरवाजे पर भगवान की तस्वीर थी। मौलाना ने विजय और उसकी बीवी बच्चों को ताबीज़ दी और उनके घर की शुद्धि की। विजय और उनकी फैमिली भगवान का शुक्रगुजार मानते हैं कि वो सब आज भी सही सलामत हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अभी हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल ज़रूर से कर लें।